एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। अचानक बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था और सीता आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? तभी गरुड़ जी भी बोल उठे, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया, वे भी कह उठे, भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मंद मंद मुस्कुरा उठे। वे समझ गए कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है। उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना, भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने स्वयं प्रभु राम जी का रूप धारण कर लिया और सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने लगे। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्रता से वहां ले जाऊंगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब पहुँचेगा, खैर मैं भगवान जी के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ जी देखते हैं कि हनुमान जी तो पहले से ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे ये चक्र रोक रहा था, इसलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मुस्कुरा उठे। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का जो अहंकार था वह पल भर में चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ जी तीनों भगवान की लीला समझ गए। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान के चरणों में झुक गए। प्रभु की लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के अहंकार को उन्होंने अपने भक्त द्वारा ही दूर किया। कथासार, भगवान के भक्तों को निस्वार्थ होना चाहिए, न कि अहंकारी। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी रहेगा, अतः कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ओम श्री हरि।